अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट जो है 129 पेज तक पढ़ लिया था द प्राइस ऑफ फ्लावर्स। और उसमें अब क्या होता है कि मैगी जो है वो आती है मिस्टर गुप्ता से मिलने के लिए, जब उस दिन आती है जिस दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मैगी जो है पूछती है उनसे कि क्या आप जो है वो जाने वाले हो, आज निकलने वाले हो। तो वो आगे आप जवाब दे रहे हैं कि कब जाना है उन्होंने। तो वो मिस्टर गुप्ता जो है मैगी को जो है वो लाइब्रेरी में लेके गए हैं और वहां पे उनको बिठाया है। और वो मैगी पूछ रही है कि आर यू लिविंग टुडे, क्या आप आज निकल रहे हैं। तो आगे से जवाब देते हैं 130 पेज से, यस मैगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच योर कंट्री। तो राइटर ने जवाब दिया कि हाँ मैं आज निकल रहा हूं। तो मैगी ने पूछा कि आपको कितना टाइम लगेगा आपकी कंट्री पहुंचते हुए। अ लिटिल मोर देन 2 वीक्स, मैंने जवाब दिया कि 2 हफ्ते से ज्यादा लग सकते हैं। इन वट पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव, इज द फ्रंटियर वेरी फार फ्रॉम देयर। फिर मैगी ने पूछा कि आप अपने मुल्क के कौन से हिस्से में रहते हैं, क्या फ्रंटियर जो है वो आपसे दूर है, आपकी एरिया से काफी दूर है। तो मैंने जवाब दिया नो नॉट वेरी, फ्रैंक इज बरीड एट फोर्ट मनरो नियर डेरा गाजी खां। तो आगे मैगी ने जवाब दिया कि मेरा जो भाई है फ्रैंक, वो एक किले में जो है दफन है, वहां उसकी कब्र बनाई है जिस किले का नाम है फोर्ट मनरो, और ये है डेरा गाजी खां के पास। द गर्ल्स आईज फिल्ड विथ टीयर्स एज शी स्पोक, ये कहते हुए उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। When I got to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. और मैंने कहा कि जब मैं अपने मुल्क के उस हिस्से में जाऊंगा, यानी फ्रंटियर वाली तरफ जाऊंगा, तो मैं पक्का आपको लिखूंगा और मैं फ्रैंक की कब्र पे विजिट करूंगा। Won't it be troublesome for you or inconvenient? मैगी asked. मैगी ने मुझसे पूछा क्या ये आपके लिए जहमत नहीं होगी, कोई ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी और क्या आप वहां पे जाओगे। Why should it be? Dera Ghazi Khan is not very far from where I shall be. तो मैंने कैसे जवाब दिया क्यों मेरे लिए ये परेशानी का बाइस होगा या जहमत का बाइस होगा, जहां मैं उस वक्त वहां होऊंगा वहां से डेरा गाजी खान जो है ज्यादा दूर नहीं है। It will certainly be possible for me to go there someday. I will write and tell you about it. और ये बिल्कुल मेरे लिए जो है वो मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा और कन्वीनियंट होगा मेरे लिए कि मैं वहां जाके उसकी कब्र पे विजिट करूंगा और मैं आपको इसके बारे में जरूर लिखूंगा। मैगीज फेस फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, मैगी का चेहरा जो है शुक्रिया अदा से भर गया, यानी वो मेरे ग्रेटिट्यूड में, यानी मतलब मेरे इतनी शुक्रगुजार होगी कि उसके चेहरे पे सामने दिख रहा था। As she thanked me, her voice choked. और उसने जब मेरे को शुक्रिया अदा किया तो उसकी आवाज जो है रुकी ने गले में फंस गई। जैसे बंदा जो है थोड़ा दुखी हो, थोड़ा बहुत गमगीन हो, तो उसको कोई बात करते हुए जो है वो सही से बात नहीं हो पाती, वैसा चोक हो गया। She took a shilling out of her pocket and put it down on the table in front of me, saying. उसने अपने जेब में से एक शिलिंग निकाला, एक कॉइन निकाला, कोई पैसा निकाला, वो लंदन के हिसाब से, इंग्लैंड के हिसाब से कितना पैसा होगा मैं पता नहीं, तो वो निकाला और निकाल के उसने रख दिया कहा, जेब अपने टेबल के ऊपर, और कहने लगी प्लीज बाई फ्लावर्स विद दिस व्हेन यू गो एंड ले देम ऑन माई ब्रदर्स ग्रेव फॉर मी। और कहने लगी कि ये जो पैसा है इससे जब आप इंडिया जाओगे तो इस पैसे से क्या करना, कुछ फूल खरीदना और फूल खरीद के वो फूल मेरे भाई की कब्र के ऊपर रख देना मेरे लिए। ओवरवेल्म्ड आई लोवर्ड माई आईज, इस चीज से मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया, यानी मतलब मुझे इतना ही फील हो गया इस बात को, ये बात मेरी दिल में इतनी घर कर गई कि मैं खुद भी जो है वो गमगीन सा हो गया और मैंने अपनी आंखें नीचे झुका दी। द चाइल्ड हैड अर्नड द शीलिंग विथ सो मच टॉयल, इस बच्ची ने जो है ये शीलिंग जो कमाया था, ये पैसा जो कमाया था, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद कमाया था। आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग इट टू हर, मैंने ये सोचा कि मैं इसको वापस दे देता हूं, ये कहूंगा कि मैं खुद खरीद लूंगा। एक्सप्लेनिंग दैट इन आवर कंट्री फ्लावर्स ग्रो इन ग्रेट प्रोफ्यूजन, और ये एक्सप्लेन करूं इसको कि हमारे जो कंट्री हमारा मुल्क है उसमें फूल जो है इसी तरह फ्री में उगते हैं, तो वहां हमें पैसों से फूल खरीदने की जरूरत नहीं होती। प्रोफ्यूजन हो गया काफी बड़ी तादाद में।
बट आई रिकंसिडर्ड, लेकिन मैंने दोबारा सोचा इस बारे में, वाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सेक्रीफाइस वुड गिव हर, मैं क्यों उसको इस चीज से महरूम करूं, इस कुर्बानी से महरूम करूं जो ये इसने भी करने वाली है। ऑल दैट दिस शिलिंग कुड हैव गिवन हर शी वाज फॉर गोइंग फॉर द लव ऑफ हर ब्रदर, और इस शिलिंग से वो जितने भी कुछ चीज जो है वो खरीद सकती थी वो सब जो है वो दे रही है, किस लिए, अपने भाई के लिए, यानी वो सब कुर्बान कर रही है अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए जो उसकी मोहब्बत है उसके लिए। द जॉय ऑफ डूइंग इट वॉज प्राइसलेस, और इसको करने में जो सुकून, जो मजा, जो खुशी मिलती है वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। राइटर के बारे में देख लेते हैं। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, he was born in Bengal. He graduated from Calcutta University in 1895. बंगाल में पैदा हुए और अपनी जो उन्होंने ग्रेजुएशन की थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी 1895 में। He left for England in 1901 to return to India as barrister at law. 1901 में वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर लॉ करने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए, और फिर वापस आए बैरिस्टर एट लॉ बन के। इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ही बिकेम वन ऑफ द 4 मोस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। रविंद्रनाथ टैगोर से मुतासिर होकर उनके काम को, उनके वर्क्स को देख के जो है ये मुतासिर हुए और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज यानी अफसाने और नॉवेल्स जो है वो लिखे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 1. Why do you think the girl looked at the narrator with a startled air? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लड़की थी यानी मैगी थी वो इस नरेटर की तरफ, बंदे की तरफ, जो कहानी सुना रहे हैं हमें राइटर ने, जो उसकी तरफ जो है वो एक अजीब तरीके से देख रही थी, मतलब कोई अजीब कैफियत में देख रही थी। बताएं जरा क्यों देख रही थी। हाँ, तो इसलिए देख रही थी क्योंकि वो किसी इंडियन से जो है वो बात करना चाहती थी, क्योंकि उसका जो भाई है वो हिंदुस्तान में तैनात था और काफी टाइम से उसका कोई पता नहीं था, और उसकी माँ ने कहा था, मैगी की माँ ने, कि कोई अगर इंडियन मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि इंडिया कैसी कंट्री है। तो जब उसने एक इंडियन यानी इस राइटर को देखा वहां रेस्टोरेंट में, तो वो चाहती थी इससे कुछ पूछना, लेकिन वो पूछ नहीं पाई, वो उस तक मुखातिब नहीं हो पाई, अप्रोच नहीं कर पाई। वाई वॉज द नरेटर क्यूरियस टू नो अबाउट द गर्ल, वाई डिड ही गो बैक टू द रेस्टोरेंट ऑन द फॉलोइंग सैटरडे। नरेटर को क्यूरियस क्यों हो गया था, यानी वो क्यों जानना चाहता था इस लड़की के बारे में, और अगले हफ्ते जो नेक्स्ट जो वीक था उसमें वो सैटरडे को दोबारा रेस्टोरेंट में क्यों गया, बताएं जरा। हाँ, तो वो इसलिए क्यूरियस था इस लड़की के बारे में जानने के लिए क्योंकि उसने देखा था कि लड़की जो है वो क्या कर रही थी, उसके बारे में पूछ रही थी उस कैशियर से। तो जब उसने ये देखा कि लड़की जो है वो उसके बारे में पूछ रही है तो वो और ज्यादा क्यूरियस हो गया कि आखिर ये लड़की मेरे बारे में क्यों पूछ रही है। और अगले हफ्ते जो है वो दोबारा उस रेस्टोरेंट में इसलिए गया क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि उसने बताया था वेट्रेस ने कि ये हर हफ्ते सैटरडे को यहाँ आके लंच करती है, तो वो जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की जो है क्यों मेरे बारे में पूछ रही थी, इसीलिए वो अगले हफ्ते जो है वो उस रेस्टोरेंट में गया। वाई डिड द नरेटर एग्री टू accompany द गर्ल टू हर हाउस, गिव 2 रीजंस। नरेटर क्यों मान गया लड़की की बात कि वो उसको अकम्पनी करे उसके घर, यानी नरेटर जो है वो उसके घर जाए उस लड़की के लिए, 2 रीजन दें। बताएं जरा कौन कौन से रीजन आपके हिसाब से होने चाहिए। नरेटर इसलिए मान गया था उसके साथ जाना क्योंकि वो जब उसने कहा कि मेरा भाई जो है वो
इंडिया में जो है तैनात है एज ए सोल्जर, और मेरी माँ बहुत फिक्रमंद है, तो उसको लगा कि शायद उसको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो एक तो उसकी माँ की वजह से कि उसकी माँ जो है बहुत फिक्रमंद थी अपने बेटे के बारे में, और दूसरा उसको ये दिख गया था कि ये जो है काफी गरीब हैं, तो इसलिए उसको जो है वो और मन किया कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, और इसीलिए उसके साथ उसके घर गया। This poor unsophisticated girl had defeated me. In what way had she defeated the narrator? नरेटर ने कहा ना कि ये अनसोफिस्टिकेटेड गर्ल ने मुझे हरा दिया, यानी अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया सोफिस्टिकेटेड का, कि जो ज्यादा अच्छा सूट ना पहना हो, ज्यादा वो मैनरिज्म ना दिखाए, ठीक है, ज्यादा सिविलाइज ना लगे, वो होता है अनसोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब नरेटर ने कहा कि हम यहां से चलते हैं, किधर से, एम्बैंकमेंट के पास से, तो लड़की ने ये कहा कि यहाँ पे क्राउड कम है लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो गंदे हैं। तो हालांकि वो लड़की खुद गरीब थी, वो लड़की के पास खुद भी उतने अच्छे खास कपड़े नहीं थे, लेकिन उसको इस बारे में जो है वो बिल्कुल एक रियलाइजेशन थी कि गरीबी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो गंदे रहो, या आप में जो है वो सिविल जो है सोफिस्टिकेशन ना हो, सिविलाइज्ड पन ना हो। ठीक है, तो कोई तहजीब या तमद्दन ना हो, आपके बीच में तहजीब ना हो, तमीज ना हो, ये चीज जो है वो जरूरी नहीं होती कि गरीब में हो, कि गरीब हो तो आप में ये चीज होनी चाहिए। ये बेचारी गरीब होने के बावजूद और अनसोफिस्टिकेटेड होने के बावजूद इसको एहसास था कि कौन से लोग ठीक हैं, कौन से लोग बुरे हैं या गंदे। Saturday night is a time of festivity in poor neighborhoods. Why? What were the festivities that took place on this day? सैटरडे का जो रात होती है खास करके वो फेस्टिविटी की रात होती है, यानी त्योहार की रात होती है पुअर नेबरहुड्स में, यानी गरीब इलाकों में। कौन क्यों होती है और कौन कौन सी चीज जो है त्योहार वहां मनाए जाते हैं, तो इसका जवाब आप जो है बड़े आसानी से दे सकते हैं, जरा दें। हाँ, तो इसका ये आंसर है बिल्कुल सही कि जो सैटरडे का दिन होता है उस दिन जो है वो सबको वेजेस मिलते हैं, सबको अपनी तनख्वाह, जो वीकली तनख्वाह होती है, हफ्तावार तनख्वाह होती है, वो मिलती है। तो इसीलिए जो गरीब लोग होते हैं वो सैटरडे की रात को ही काफी कुछ जो है वो खरीद सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत या काफी कुछ अपने हिसाब से जो है वो खरीद सकते हैं। इसीलिए ये रात उनके लिए फेस्टिविटी की रात होती है गरीब लोगों के लिए। और क्या क्या किया जाता है वहां पे, वहां ये किया जाता है कि वहां जो कार्ट्स होती हैं, इनको हम ठेले कहते हैं अपनी जुबान में, उनके ऊपर लाइट जली होती है और उसपे हर चीज जो है वो बेची जाती है। मैगी की माँ खुद जो है वहां पे केक जो है वो बेचती है। Why was Mrs. Clifford so worried about her son being in India? मिसेस क्लिफर्ड यानी मैगी की माँ अपने बेटे के लिए क्यों फिक्रमंद थी? उनको किस बात की फिक्र थी कि ये मेरा बेटा जो है वो इंडिया में तैनात है, और उनको फिक्र थी, क्यों फिक्र थी, बताएं जरा। वो इसलिए फिक्रमंद थी क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि इंडिया में स्नेक्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, और साथ में वहां पे मलेरिया और कोलेरा जैसी जो है वो काफी सारी बीमारियां हैं। इसलिए वो फिक्रमंद थी, क्या पता मेरे बच्चे को किसी सांप ने काट लिया होगा, किसी शेर ने खा लिया होगा, कोई बीमारी लग गई होगी, इसलिए वो फिक्रमंद थी। मैगी शो मिस्टर गुप्ता द रिंग। वाई वॉज मैगीज मदर ईगर टू शो द रिंग टू मिस्टर गुप्ता? मैगी की माँ ने कहा मैगी से, मैगी मिस्टर गुप्ता को जरा वो रिंग दिखाना, जरा वो अंगूठी दिखाना। तो मैगी की माँ जो है वो क्यों ईगर थी, क्यों मतलब चाहती थी मिस्टर गुप्ता को दिखाना उस रिंग को, और इस बारे में जल्दबाज क्यों थी, बताएं जरा। हाँ, तो वो इसलिए दिखाना चाहती थी अंगूठी मिस्टर गुप्ता को क्योंकि ये अंगूठी जो है वो
इसने फ्रैंक ने इंडिया से भेजी थी और उसने लेटर में ये लिखा था कि ये अंगूठी मैंने एक योगी से खरीदी है, एक मैजिक वाले आदमी से खरीदी है, और अगर आप इसके नगीने में, इसके क्रिस्टल में जो है वो अगर गौर से देखो और किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो आपसे दूर हो, तो आपको वो इस टाइम क्या कर रहा है ये सब उसमें दिखेगा, उस क्रिस्टल में। तो इसने मैगी की मां ने और मैगी ने काफी बार ट्राई किया उस अंगूठी के अंदर देखने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखा। तो मैगी की मां चाहती थी कि किसी इंडियन को हम ये अंगूठी दिखाएं, हो सकता है उससे कुछ दिख जाए और हमें फ्रैंक के बारे में पता चल जाए कि फ्रैंक क्या कर रहा है और कहाँ है। तो इसीलिए वो चाहती थी कि वो अंगूठी मिस्टर गुप्ता को दिखाए। वाई डिड मैगी राइट अ पोस्ट कार्ड टू मिस्टर गुप्ता? वाई डिड ही डिसाइड टू टेक सम मनी विद हिम व्हेन ही वेंट टू मीट हर? मैगी ने क्यों पोस्ट कार्ड लिखा, यानी खत क्यों लिखा मिस्टर गुप्ता को, और मिस्टर गुप्ता ने साथ में पैसे ले जाना जो है वो क्यों चाहा, क्यों फैसला किया साथ में पैसे ले जाने का मैगी के घर? बताएं जरा। हाँ, कमेंट करें। तो पोस्ट कार्ड मैगी ने इसलिए लिखा था क्योंकि मैगी की माँ जो है काफी बीमार हो गई थी फ्रैंक के लिए फिक्र कर करके, और उनकी काफी बुरी हालत थी, और एक हफ्ता से मैगी जो है वो काम पे नहीं जा पाई थी। इसलिए उसने मिस्टर गुप्ता को खत लिखा कि आप आएं जरा और हम मतलब मेरी माँ को देखें, मतलब हो सकता है कि आपके आने से ये ठीक हो जाए। और मिस्टर गुप्ता ने क्यों डिसाइड किया पैसा ले जाने के लिए? मिस्टर गुप्ता ने जब ये बात इस खत के बारे में बताया अपने जो जिस घर में वो रह रहे थे उसकी जो लैंड लेडी थी उसको बताया, तो उन्होंने ही कहा कि आप अपने साथ जो है थोड़े पैसे ले जाना, क्योंकि उस लड़की ने एक हफ्ते से काम पे नहीं गई है, तो उनकी थोड़ी हालत जो है वो ठीक नहीं होगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसे साथ में ले जाएगा। I wished to go to Lambeth to say goodbye to Maggie and to her mother, but the family was in mourning. Why was the family in mourning? Why was the narrator hesitant to visit them? राइटर कहते हैं कहानी में कि मैंने चाहा कि मैं लैम्बथ जाऊं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनकी फैमिली जो है मॉर्निंग में थी, यानी वो दुख मना रहे थे, ग्रीफ कर रहे थे। और सवाल यह है क्यों दुख मना रहे थे, क्यों ग्रीफ कर रहे थे, और नरेटर क्यों हिचकिचा रहा था वहां जाने के लिए? बताएं जरा, आंसर कमेंट करें इसका। तो मॉर्निंग जो है वो किस बात की हो रही थी, दुख इस बात का मनाया जा रहा था कि उनको पता चला था कि मैगी का जो भाई है फ्रैंक और मिसेस क्लिफर्ड का बेटा, वो हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है मारा गया था जंग लड़ते हुए, मतलब लड़ाई करते हुए, और वो काफी टाइम से मरा हुआ था। ठीक है। और हेजिटेंट नरेटर इसलिए था कि जब नरेटर ने उनको ये बताया कि मैंने अंगूठी में देखा है कि फ्रैंक बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ दिनों पहले ही वो मर चुका था, इसीलिए अब वो शर्मिंदा था इस बात से कि मैंने मिसेस क्लिफर्ड को झूठ बोला है और मैं अब उनका सामना कैसे करूं। Why did Mr. Gupta decide to write a letter informing Maggie and her mother of his departure to India and not to go and tell them personally? मिस्टर गुप्ता ने, यानी नरेटर ने क्यों लेटर लिखा मैगी को कि वो अब जा रहा है इंडिया, और खुद जाके क्यों नहीं बताया, खुद जाके ये बात क्यों नहीं की, मतलब उनको अलविदा क्यों नहीं कहा? बताएं इसका आंसर, कमेंट करें। तो इसलिए पहले भी हम कर चुके हैं, जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है इसमें कि मिस्टर गुप्ता या नरेटर जो है वो शर्मिंदा थे क्योंकि उसने झूठ बोला था उन्होंने मिसेस क्लिफर्ड को, और क्योंकि जब उन्होंने ये बताया था कि वो ठीक है बिल्कुल फ्रैंक, तब वो मर चुका था। ठीक है। तो इसलिए अब वो शर्मिंदा थे कि मैं कैसे उनका सामना करूं, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा। Why did Maggie come to meet Mr. Gupta? What did she give him? मिस्टर गुप्ता को मिलने क्यों आई मैगी, और उसने मिस्टर गुप्ता को क्या दिया?
मैगी इसलिए मिलने आई कि जब उसको खत मिला मिस्टर गुप्ता का कि मैं इंडिया जा रहा हूं, तो मिस्टर गुप्ता से मिलने आई, तो उनका शुक्रिया अदा करने, दूसरा वो चाहती थी कि मिस्टर गुप्ता जो है वो क्या करें, कुछ फूल लेके उसके भाई की कब्र पे चढ़ाएं, तो इसलिए वो जो है वो शिलिंग देने आई थी। तो क्या दिया था मिस्टर गुप्ता को मैगी ने? एक शिलिंग, एक पैसे दिए थे कुछ उस फ्लावर को खरीदने के लिए, उन फ्लावर्स को। डू यू थिंक मिस्टर गुप्ता वॉज राइट इन एक्सेप्टिंग द शिलिंग फ्रॉम मैगी? वाई? क्या आपको लगता है कि मिस्टर गुप्ता सही थे उस पैसे को एक्सेप्ट करने में, यानी उस शिलिंग को लेने में मैगी से? हालांकि मिस्टर गुप्ता जानते थे कि इंडिया में फूल जो है काफी हैं, वहां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, बताएं जरा। हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे पैसे ना लेते तो जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस मिला था मैगी को, यानी जो एक उसको तसल्ली, एक सुकून मिल रहा था कि मैंने अपने भाई के लिए कुछ किया है, तो वो चीज उसे छीन जाती और वो जॉय जो है वो उसको नहीं मिल पाता, और कुर्बानी का वह एहसास उसको नहीं मिल पाता जो कि उस शिलिंग को देके उसको मिल रहा था। इसीलिए नरेटर ने वो शिलिंग एक्सेप्ट कर ली। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सारे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका इसी चैप्टर और इसके क्वेश्चंस। आप सारे ये करेंगे कि ये इसके क्वेश्चन आंसर लिख के जो है वो मेरे को पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर करेंगे लिख के। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।